जो बाप ने आपकी मेंटेन कर रखी है उससे पावरफुल हो, और ही कहीं ना कहीं आपको अपने वायुमंडल के अकॉर्डिंग डाउन ले जाएगा। दुनिया के हिसाब से पावरफुल, वायुमंडल के हिसाब से पावरफुल, स्टडी के हिसाब से पावरफुल, क्लासें कराने के हिसाब से पावरफुल, जरूरी नहीं कि वो आपसे भी पावरफुल हो। पावरफुल भी अगर होगा तो मेरी अवस्था को ठीक नहीं कर सकता। मेरी अवस्था केवल तब ठीक होगी जब केवल एक वो हो और एक तीसरा कोई एंट्रेस हुआ नहीं और मेरी अवस्था हिली नहीं। वो चाहे पॉजिटिव एंट्रेस हो चाहे नेगेटिव एंट्रेस हो। जी कहाँ तक लिखा? हाँ जी, अवस्था स्थायी तब बनेगी रेणुबेन से भी दिल बड़ी लगती है, टाइम के ध्यान रखते हैं पूरा। जी रेणुबेन भी टाइम का पूरा नहीं। हाँ जी जी कहाँ तक? अच्छा रेणुबेन आ गए, मैं देखा नहीं रेणुबेन आ गए। मैंने भी नहीं देखा था, माइकल आ गया, अभी देखा है। जी कहाँ तक हुआ? अस्थाई तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। अनुपमा जी कल का सोमान क्या था? कोई 6 दिन सुनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 6 दिन सुनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए धीरे धीरे अलबेला बनाते ही चला गया। अभी आज से फिर अलर्ट हो जाएंगे, भाई सुनाना है, याद करके आना है। लंबा बहुत हो गया सोना, दो लाइन का सोना, आप उसमें से थोड़ा सा याद रखो। अच्छा कल का क्या सोमान था? मैं जी मैं बाप की याद से माया के सब पॉइंटों पर विजय प्राप्त करने वाली, माया के सब स्थूल सूक्ष्म पॉइंट पर आप शॉर्ट कर लो उसे कि मैं बाप की, मैं उसे फिलहाल उन्हें शॉर्ट करने की बात बताई जा रही है। आप सार को कर दो ना, ओके, बाप कर लो, शिव पिता कर लो, शिव पिता की याद से माया पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा। आप अपने हिसाब से जी कर लो से, सार तो वही का वही रहेगा। हाँ जी जी कहाँ थे? और जब 2-4 बार आप रिपीट करोगे फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, फिर आप मोबाइल बार बार देखोगे। ऐसे नहीं, ऐसे एक तो लाइन याद रखनी है सारा दिन में, और उस एक लाइन को भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूं? फिर आप ठहर नहीं सकोगे। अगर आप दिल से कर रहे होंगे, अगर थ्योरी के आधार पर कर रहे होंगे, थ्योरी के आधार पर तो फिर जो आपने इमेजिन किया होगा वही करते रहेंगे। अगर आप दिल से कर रहे होंगे तो फिर आप का संस्कार रुक नहीं सकेगा। आप बार बार निकाल के देखेंगे कि राइट पोजीशन क्या है। जी कहाँ थे? कंचन बहन भी अच्छी, कंचन बहन भी आए भी ज़्यादा दिनों बाद, ऐसे थोड़ा सा मेंटेन होने में टाइम भी लगेगा नहीं कंचन बहन? हाँ जी जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? जब निरंतर योग में रहेंगे, योग टूटता तब है जब किसी में ममता हो,
संस्कार चेंज केवल पागलपन की पोजीशन पे होते हैं। दूसरी किसी पोजीशन में संस्कार ना तो चेंज किसी के होते और ना होंगे। केवल पागलपन वाले ही बेहद में निकल जाते हैं। किसी भी लाइन में देख लो, किसी भी मार्ग में देख लो, केवल पागलपन वाले। कंचना पागल है, हाँ जी, तो संस्कार चेंज नहीं करने, क्या नहीं करने कि चेंज करने हैं। अच्छा, संस्कार चेंज नहीं, काम ही खत्म हुआ, काम ही खत्म हुआ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि करने तो पागल, पहले आपने बोला कि पागल नहीं हूँ, तो फिर संस्कार चेंज करने का मतलब नहीं रहता। अगर पागल नहीं है तो मैं क्यों बोलूँगा कि नहीं करने। आपने बोला कि मैं पागल नहीं हूँ, है ना। संस्कार चेंज नहीं, दिल नहीं मैं पूछ रहा, मैं तो पूछे पागल है कि नहीं है आप। हाँ जी, चलो ठीक है, अभी पता लग गया। कशिश संस्कार चेंज, कशिश का दिल नहीं, संस्कार चेंज। अरविंद जी आपका संस्कार चेंज, हाँ जी, है पागलपन, कुछ मैं नाम का पागलपन, ठीक है, तो है नहीं संस्कार को चेंज। एक रेणु बहना, रेणु बहन सभी दिल में मिलाते हैं। अनुपम भाई आपका संस्कार चेंज करने का दिल है? हाँ जी, पागलपन है। फिर कैसे हो जाएगी बात पूरी, एक बात पूरी एक बात नहीं पूरी हो, कैसे पूरी हो जाएगी। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान के ऊपर आपकी नज़र जाती है और आपका अट्रैक्शन उस सामान की तरफ बढ़ता है, तो सामान की तरफ नज़र बढ़ने के आधार पर आप उसका क्या किया भाई ये, इस पॉइंट में तो पागल बैठे हैं सारे, कहीं ना कहीं तो है। आपका जिस सामान की तरफ अट्रैक्शन गया, दुकानदार कीमत उसी सामान की बताएगा या दूसरे सामान की बताएगा। तो रेनू आपको उस सामान की कीमत मालूम पड़ी, रेनू उस सामान की कीमत मालूम पड़ी आपको, या खाली देख के खुश होने के लेना है। कीमत मालूम पड़ी आपको, वो कीमत मैं पे कर रहा हूँ, ये कैसे अट्रैक्शन है, ये कौन सा अट्रैक्शन कहेंगे, ये कौन सा अट्रैक्शन कहेंगे इसे। जी कहाँ थे, मोहम्मद तो हो पद्म में भी अच्छे, ओम मैं बड़े दिन बाद दिल ओम शांति कर लें। पहले सब सोच चुकी, मैं आपसे भी कर लूँ। जी कहाँ थे, जब किसी से मंतव्य ना हो, जब किसी में ममतव है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। अब की बार भी काफ़ी भाई बहनों से जैसे बात हुई, लेकिन 00 किसी का पॉइंट ऑफ लाइट का अट्रैक्शन, ट्रैफिक कंट्रोल पे किसी का अट्रैक्शन, और उनकी बात छोड़ो, यहाँ दिन रात पूछेंगे यहीं पर किसका ट्रैफिक कंट्रोल पे अट्रैक्शन है। भाई क्या कर रहे हो, यहीं पर किसका अट्रैक्शन है ट्रैफिक कंट्रोल पे। तो उनकी तो कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। जी कहाँ
तो देखो मिलने की चेंज होंगी, नियम कायदे तो चेंज होंगे, हर जगह के चेंज होंगे। जहाँ जहाँ पर जिस वातावरण के अकॉर्डिंग जैसे भी बाप ने जो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं उनको आगे बढ़ाने के हिसाब से ओके करना होगा, तो नियम कायदे तो बाप चेंज करेगा हर जगह के, सिंपल नहीं चलने देगा। या तो ये ओके करो नहीं तो आउट, और बाप क्या आउट करेगा, समय अनुसार संस्कार अनुसार वो ऑटोमेटिक ही आउट हो जाएंगे। नियम कायदे लागू होंगे, ऐसा ऐसा ओके करना पड़ेगा, वो ओके कर नहीं पाएंगे और आउट हो जाएंगे। ऐसा ऐसा ओके करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन समझे अपन? या कुछ सिंपल ही चलेगा? अभी भी सुनो ना, मैं जी पहले पॉइंट पढ़ रहे, विधियाँ नियम कायदे सब चेंज होंगे, नहीं पढ़ जाना, विधियाँ नियम कायदे सब चेंज होंगे। बाप को नियम से चलना पड़ता है, बाप को से या बिना नियम के चले, बिना नियम के चल के नियम की दुनिया स्थापन करे। और मैं बिना नियम के चल के नियम की दुनिया में चलूं, प्रैक्टिकल, केवल प्रैक्टिकल। जी कहाँ आते हैं? नष्ट मोह करना चाहिए। इसलिए नष्टो मुहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। मुरली मीठे बच्चे से लेकर मीठे बच्चे तक की स्टडी में, चाहे संगठन में, चाहे पर्सनल, या तो पागल जल्दी पूरी कर देगा, थ्योरी वाला जल्दी पूरी कर देगा। जिस स्पीड से हम वाणी पढ़ते हैं, अगर उस स्पीड पे कंटिन्यू वाणी पूरी करें तो 10 मिनट पे पूरी हो जाए। इसी रीति से थ्योरी वाला भी पूरी करता है। वो चाहे भी लंबी खींचना तो मेंटल लेवल डेड हो जाएगा। आउटर एग्जाम्पल देना चाहे, आउटर उदाहरण देना चाहे, हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। चल सकता कि पद्म जी कहाँ आते हैं? देवता जी जी, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। पागल वाले के दिल में मूल्य छपती चली जाएगी और थ्योरी वाले के शब्द पूरे होते चले जाएंगे। थ्योरी वाले के शब्द छपेगा कुछ नहीं, छपेगा जी कहाँ थे? हाँ जी, ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। मुझे वहाँ जाके क्लियर हुआ कि पिकनिक को ही भट्टी कहा जाता है। मैं काफ़ी समझ में आया कि भट्टी किसे कहा जाता है। बता दें, वो तो मेरे को बाप ने पहले क्लियर करी, लेकिन ये क्लियर हुआ कि पिकनिक को ही। आज की डेट में पिकनिक ही चाहिए, सबको हो जाती है। कंचन कुछ और था पिकनिक के अलावा? कंचन हाँ जी जी, नहीं चल नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कुछ और था भट्टी गए उसमें पिकनिक के अलावा? जी कहाँ थे? जी कोई कैपेसिटी भी नहीं है ना आत्माओं में लेने की जो वो दें।
कैपेसिटी भी तो नहीं कि उस लेवल की आत्मा आपके सामने है। नहीं तो क्या आप अलग रहे थे और अब वातावरण क्या नहीं हो रहा तो वही तो और तो बात क्या चल रही है अभी? मैं ये बता रही, नहीं पहले भी तो गए थे ये पुलिस वाले। जी कहाँ थे? नहीं मैं तो भट्टी में पहली बार अटेंड किया। नहीं मैंने कभी भट्टी नहीं अटेंड की। नहीं बाकी हुई है हैं? मेरी स्मृति से बाहर होगी। दिल्ली नहीं यहाँ नहीं हुई, दिल्ली में बहुत रिट्रीट से अपना काम ले लेके कहाँ थे जी? बुद्धि रूपी बर्तन। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। मैं तो गया भी पिकनिक ही करने था। मैं तो कहा कि मैं तो भट्टी से बाहर आया, भट्टी में तो था मैं तो भट्टी से मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ मनाने गए थे। छुट्टियाँ मनाने गया। छुट्टी कब मैं करती हूँ? गीता यही बाहर है। मरमिट लेके हाँ जी, मरमिट जाने के लिए मरमिट जाने की यही बहार है, तुझ पे कुर्बान जाने की यही बहार है, दुनिया को भूल जाने की यही बहार है, तुझ पे कुर्बान जाने की यही बहार है, अपने आप को भुलाने की यही बहार है, अपनी हस्ती को मिटा देने की। मिटाई हस्ती, आजवान हस्ती मिटाई जी। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच। आकार और सकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो इस संगम पर बैठे हैं, बाप ने समझाया है इस जब तक मुरली मेरे में नहीं चलेगी कुछ चेंजिंग नहीं। जब तक मुरली के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा मैं चेंज कर नहीं सकता। मुरली मेरे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। मैं मुरली के अकॉर्डिंग चलूँ, मैं मुरली के अकॉर्डिंग चलूँ, वो मेरे लिए संभव नहीं। मुरली मेरे अकॉर्डिंग चले अर्थात वो फीलिंग, वो सेंस मेरी समझ में आए जिससे कि प्रेजेंट पोजीशन में जैसे मैं मेकअप करना चाहूँ वो मेकअप कर सकूँ, केवल उतनी समझ में आए मेरी। कंचन या कुछ और, या मैं चल पाऊँगा मुरली के अकॉर्डिंग, मैं मुरली के अकॉर्डिंग चल पाऊँगा, रेनू चल पाऊँगा मुरली के अकॉर्डिंग। पूजा पूजा मैं मुरली के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ। परवीन में कहने में मोटी मोटी श्रीमत बाप के ये कि श्रीमत अर्थात मुरली के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन हम मुरली के अकॉर्डिंग चल नहीं सकते। मुरली मेरे अकॉर्डिंग चले, लेकिन वो चलेगी तब जब ओम भूर्भुवः स्वः होगा। आपको उतने ही ट्रांसफ़र होगा जितना प्रेजेंट में आपको ज़रूरत है, जितना प्रेजेंट में आपको। इसे कहेंगे भट्टी, या और किसी को कहेंगे भट्टी। मुरली में से जितना मुझे चाहिए उतना मुझे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे कहते हैं, तो समझ, इसे कहते हैं, या और कुछ को कहेंगे भट्टी। मीठे बच्चे से लेकर मीठे बच्चे तक पूरी कर तो भट्टी होगी। उतना मिले मेरे को, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से मैं चेंज होना चाहूँ ये ड्रामा का ला नहीं है। कोई कितना ही ला मैं कर सो, कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को चेंज कर ना सके। कितनी भी स्टडी हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी जीनियस हो, कितने भी नियम कायदे का पालन करने वाला हो, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को चेंज कर दे ये ड्रामा का ला नहीं है। यज्ञ में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष से चेंज हुआ हो। है पद्मालू ऐसा हिस्ट्री में एग्जाम्पल?
जब की हिस्ट्री में ऐसा कोई एग्जाम्पल? कशिश, राजेंद्र भाई जी और मीठे भाई जी जी कहाँ थे? लिंक एक से जोड़ो, लिंक एक से जोड़ोगे तो लहरें ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलेंगी। लिंक व्यक्ति विशेष से जोड़ोगे तो उस तक भी लहरें नहीं फैलने लगी, ना उसकी लहरें आप तक फैलेंगी, ना आपकी लहरें उस तक फैलेंगी, ना वो आपकी बात समझ पाएगा और ना आप उसकी बात समझ पाएंगे। जी कहाँ थे? इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय और ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हम हैं। सच्चे ब्राह्मणों का कुल मैं ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़ेगा। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, विकार में जा नहीं सकते। खाने का आपको पता ही है, खाने में जब खाना लेते हैं एक एक चम्मच का तो खैर आपको पता ही है। रोटी का आपकी बार पूछे कितनी रोटी दूँ, मैं कह 1/4 दूँ, 1/, कहने के 4 दूँ, मैं कहनी 1/4 दूँ। उसने आधी करी, मैं कहनी आधी नहीं चाहिए मेरे, इसकी भी आधी करो। लेकिन इतने थाल के थाल भर के खा रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आता कैसे अंदर चला जाता है। दूसरे भी क्यों देखते हो? जितना में सूक्ष्म उतना खाना पीना, वायुमंडल, बातचीत सूक्ष्म। उतना हर चीज सूक्ष्म। या कुछ समझ नहीं चला? 24 ऐसा लग रहा था तेरा बेटे कि 24 घंटे आपको कुछ खाना खाए या पानी पिए जाते वहाँ भी जाते दफे भी यहाँ से मुंह पैक हुआ, वहाँ जाके खुला। आते भी वहाँ से मुंह पैक हुआ, यहाँ के खुला। मुझे नहीं पता कि कैसे वायुमंडल में खा लेते हैं भाई बहन। मेरे को ब्राह्मणों की वायुमंडल में नहीं खाया जाता। जी कहाँ थे? हाँ जी, तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। अनुभव सुनाने की बात आई लास्ट दिन, तो दीदी ने कहा जिसको जो भी भट्टी से अनुभव हुआ हो वो अपने अपने अनुभव सुनाओ। तो नैन्सी ने बोला कि गीता पाठशाला के निमित्त सभी आएंगे। तो दीदी ने कहा नहीं, सभी नहीं, हो सकता है किसी को ना भी अनुभव हो। तो एक एक करके सुनाने लगे। मेरे को एकदम बाबू ने पिक्चर चलाई कि आपने भी सुनाना है। मैंने ओके किया, इधर लिखा हुआ आगे क्या सुनाना है, इधर फिर जो सुनाया। बाद में मेरे को 2-3 बहनें बोलती हैं किसी एक ने भी भट्टी का अनुभव नहीं सुनाया तुम्हारे बिना। बाद में अननोन 2-3 बहनें बोलती हैं किसी एक ने भी भट्टी का अनुभव मैं नहीं जानता। अनुभव क्या सुनाया बाप ने कि मधुबन है, पांडव भवन है, ऊपर की दुनिया। पांडव भवन है, ऊपर की दुनिया, जिसमें मम्मा बाबा ने और दादियों ने अपनी तपस्या के बल से परम धाम के वायुमंडल को यहाँ पर क्रिएट किया।
परमधाम के वायुमंडल को यहाँ पांडव भवन में क्रिएट किया। अगर हम भट्टी को सही मायने में सक्सेस करना चाहते हैं तो आप योग की कोई भी विधियाँ अप्लाई करते हुए कम से कम 5 मिनट ऊपर की दुनिया में रहना सीखो, तो आपको माला का मनका बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये 2 लाइनों में हम लोग हो गए। फिर मेरे को 2-3 बहनों ने बाहर जो बोला मैंने आपको सुनाया, क्या जी किसी एक ने भी नहीं सुनाया अनुभव। मैं नहीं जानता कि बहनें पहुंचे। कुछ इससे अलग आशय है। वास्तव में पांडव ऊपर की दुनिया है, हमने उसे भी नीचे की दुनिया ही बना दिया। जी कहाँ थे? हाँ जी, विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे तो वह जिस्मानी ब्राह्मण। आप थे डिम्पल उस समय जिस समय सुनाया अनुभव, एक कुछ था कुछ और था, पर मैं आप भी थे उस समय आप थे। अच्छा आप भी। मैं तो साधु राम का तुम कहना, मैं खस्ता ही शुरू कर दिया, मैं तो उठ पा रही। अच्छा उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई अनुभव नहीं सुनाएगा। बाबू ने अच्छा लग गया। मैं 2-4 बार रानी बहन को नैन्सी को इशारा किया, उन्होंने अनदेखा कर दिया। मैं आगे गया, जाके माइक पकड़ लिया। मधुबन वाली बहन कहती थी नहीं अभी कोई नहीं सुनाएगा। मैं कहती दीदी मैं भी रहने दो, कहने नहीं आप सुनो। फिर सूरज भाई ने लास्ट ट्राई करी नंबर मिलाने, मैं भी रहने दो दीदी, कहने लगे ना आप सुनो। मधुबन वाली बहन को उनसे नहीं पूछा, उन्होंने तो देखा भी नहीं। जी कहाँ थे? रूहानी ब्राह्मण रूहानी ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखवंशावली तुम जानते हो। ऐसे तो डिम्पल कुछ होता, तुम जानते हो सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा। मैं 5-7 बार इशारा किया दोनों की तरफ, मैं कहा अनदेखा ही करते रहे जैसे यहाँ पर करते हैं। तुम जानते हो सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा के संग का रंग लग जाता है, वो ये संग का रंग ऐसे में भी लग गया। सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। परमपिता परमात्मा अपने पोते पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र प्रजापिता ब्रह्मा। भल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं, बाबा का ब्रह्मा बाप के लिए आता है। मेरा एक ही मुरब्बी बच्चा है। अभी 2-3 दिन पहले भी शब्द कुछ अलग था मेरे ख्याल में, क्या शब्द था, मुरब्बी शब्द नहीं था उसमें, लेकिन सेंस यही था। ध्यान है शब्द क्या था आप लोगों को? अभी 2-3 दिन के अंदर आया है शब्द, ध्यान है किसी को? किसी को ध्यान? सेंस तो मैंने बता दिया कि क्या आया था कि मेरा एक ही मुरब्बी बच्चा है। ना बा ब्रह्मा बाप के लिए बोला। और शब्द मेरे माइंड से भी क्लिक नहीं हो रहा, भी होता तो क्लिक मैं शेयर कर लेता। जी कहाँ थे? अब दक्ष कोई हुआ नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि अशव घोड़ों को हवन करते थे। अभी अशव तो तुम, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे मुरली का वायुमंडल होगा वैसे आपको चाहे आर्टिफिशियल चाहे दिल से ओके ज़बरदस्ती होना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आउटर वायुमंडल बनता चला जाएगा वैसे वैसे ओके आउटर होता चला जाएगा, वैसे वैसे ओके आउटर होता चला जाएगा।
जी कहाँ थे? हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू। अच्छा हर्षा बाबू जी, अच्छा जी कहाँ थे? बैठ लिखी। यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते, कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है ना, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बैठ बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं, कुछ न कुछ हैं जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया, हम 3 जने एक कमरे में थे। मैंने दीदी को कहा मेरी सेटिंग ऐसी कर दो जिससे किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, कि मुझे पंखा वंखा कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़। और दीदी ने कहा ऐसे संभव नहीं है, ऐसे मैं अमृत वेले में पूछा कि आप दोनों ने अमृत वेला संगठन में करना है या यहाँ करेंगे? कहने लगे संगठन में करेंगे। मैं यहीं करूँगा, मेरा 6:30 बजे ख़त्म होगा, उससे पहले नहीं। और आपका अगर 4:45 बजे ख़त्म होगा तो आप दोनों जने आके लेट सकते हैं, हलचल नहीं करेंगे, कुछ भी हलचल कुछ नहीं करेंगे। सुभाष आया 5:30 बजे, आके लेट गया। धर्मी जी 6 बजे आए, कहने लगे 6 बज गई। मैं मेरा 6:30 बजे पूरा होगा, आप लेटना चाहो तो लेट जाओ। कहने मैं तो क्लास में जा रहा। और रात को क्या शोर मचा दिया उन्होंने काउंटर पे, मेरे को बाहर निकाल दिया जी। यही तो कुछ, मैंने कुछ और था, मेरे को बाहर निकाल दिया जी, अंदर नहीं बढ़ने दिया। अच्छा खैर शोर मचाया उन्होंने, विभिन्न प्रकार के पॉइंट रखे, तो उन्होंने कमरा उनका अलग कर दिया। पहला तो पॉइंट ये ओके हो गया। तो सुभाष बार बार पंखा चला के देखे, पंखे चले ही नहीं। उसने काउंटर पे जाके 2-3 बार कहा कि पंखा नहीं चल रहा। उन्होंने कहा जब भाई जी नहीं होंगे तब तो चला लें। उन्होंने कहा मैं अभी भेजता हूँ इलेक्ट्रीशियन को। पहले दिन इलेक्ट्रीशियन नहीं भेज पाया, वो दूसरे दिन इलेक्ट्रीशियन नहीं भेज पाया, तीसरे दिन नहीं भेज पाया। तीनों दिन गया वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाने, तीनों दिन गया इलेक्ट्रीशियन को बुलाने। चौथे दिन वापस आना ही था हमने। चौथे दिन हम आए तो चलते हुए सुभाष ने का पंखा चला के तो देखो वो चल पड़ा फुल स्पीड। इलेक्ट्रीशियन की जरूरत, दीदी ने सेटिंग नहीं करी, बाप ने सेटिंग करी। चौथे दिन बिना इलेक्ट्रीशियन के पंखा चल पड़ा, चला चौथे दिन ही। तेज मैं रोज दबा के देखूँ तो ऐसे चलता ही नहीं तेज पहले ही बैठा हुआ था, हैं। वो पहले ही बैठा हुआ था ना, पंखा तो यहाँ वाला सेटिंग को कट कर सकता है, वो तो नहीं सेटिंग को कट करेगा। आशा वो तो नहीं सेटिंग को कट करेगा। मैंने कहा अभी नहीं चलने दूंगा, ना इलेक्ट्रीशियन आया ना पंखा चला है। जी कहाँ थे? मैं तो सेटिंग की बात करी, मैं पंखे की बात नहीं करी। मैंने पंखे की बात करी पद में। नहीं समझ गई। जी कहाँ थे? जो पास हो गया, जो पास्ट हो गया उनके फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट भिजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो, ऑटोमेटिकल आत्मा में जो पार्ट नोंदा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुकंशबली ब्राह्मण ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। यह भी समझना है, मनुष्य समझते हैं। मेरे को नहीं पता कि आधे पौने घंटे में योग कैसे होता है। सही मायने में तो आधे पौने घंटे के बाद जाके आपकी सेटिंग होनी शुरू होती है। यहाँ भी सेटिंग नहीं हुई और आवाज में आ गया। मेरे को नहीं पता कहाँ लिंक जोड़ते हैं, कहाँ लिंक कंचन, कहाँ लिंक जी कहाँ थे? यह भी समझना, मनुष्य समझते हैं। महाप्रलय फिर पीपल के पत्ते पर
सागर में बच्चा आया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बाकी हम बाबा ने सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वह जैसे सूक्ष्म सा वह जैसे क्षीर सागर में, यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर, बहुत सजाएं खाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मण नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल पहले भी तुम ही थे, कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो। कहते हैं मुझे कुछ भी बाबा से पूछने की ज़रूरत नहीं, जो मुझे प्रेजेंट में चाहिए ऑटोमेटिक मिलता है। और हर ब्राह्मण आत्मा को लेकिन सुनने की कला चाहिए। मैं व्यक्ति विशेष का नहीं सुनता हूँगा तो जरूर फिर बाप का सुनूंगा। अगर व्यक्ति विशेष का सुनता हूँ तो फिर बाप का नहीं सुन सकता। या तो देहधारी या फिर निराकारी। मैं किस में हूँ के? पद्मन में किस में हूँ के? किरणमन में किस में हूँ के? कुशन में किस में हूँ के? पद्मन में किस में हूँ के? पूछे कंचन में किस में ओके? कंचन जी कहाँ थे? हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युग पर मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। एंड नहीं हो सकती है, बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पति से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं, मेरा नाम ही है पति पावन। कहते हैं फिर से भारत को मैं सृष्टि को आकर के पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लांग लांग एगो कहते हैं ना, परंतु कब यह समझते नहीं। पुराने तो पुराने मनुष्य हुए, देवी देवता स्वर्ग की चीज़ें महल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। पुराने तो पुराने देवी देवता ही थे। भाई हमारा कपड़े का काम, हमारे से कोई किसी ने कपड़ा मांगा, मैं कहूँ जी नहीं तुम्हारे लायक नहीं है, राइट पोजीशन। मेरे जिस भी चीज़ का काम और विशेष ब्राह्मण परिवार में विशेष निमित्त आत्मा के द्वारा नहीं जी तुम्हारे लायक नहीं है, राइट। आशा है कंचन राइट। मैं कहाँ पर ओके? मैं कहाँ पर ओके? जी कहाँ थे? देवी देवताओं का राज्य था। लांग लांग एगो डैश कहते हैं ना, परंतु कब यह समझते नहीं। पुराने तो पुराने मनुष्य हुए, देवी देवता स्वर्ग की चीजें महल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। पुराने तो पुराने देवी देवता थे, जिनके सोने हीरे ज्वारातों के महल थे। मैं जी 3-4 दिन के जामुन इकट्ठे कर लेना ना, भोग में दे देंगे। अगर ज़्यादा हो गए तो भोग भी उसी का लगा देंगे, नहीं तो फिर भोग में साथ में दे देंगे। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ कि इतने जामुन इकट्ठे कर लेना 3-4 दिन के, ताकि भोग में सबको साथ में वितरित हो जाए। और ज़्यादा हो गए तो भोग भी उसी का लगा देंगे। जी कहाँ थे? देवी देवताओं का राज्य था। हाँ जी लांग लांग एगो कहते हैं ना, परंतु देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे ज्वारातों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है ना, इससे पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। पुराने आम में भी कैसे वृक्ष ठीक हो सकता है वो भी देख लो। ऐसी हर साल अपना सीजन बेकार चला जाता है, उसमें फुलवारी दुनिया भर की आती है, आम लगता नहीं है। अब कहाँ कमी, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो किसी मालिक को दिखा लो। ऐसे हज़ारों रुपए का नुकसान होता है, दुनिया भर की फुलवारी लगती है उसमें।
फुलवारी बोलते क्या बोलते हो जो आम के पहले बोल अनकाउंटिंग संख्या में लगता है पूरा नीचे रोटी ज़्यादा लगता और हम देख के अनदेखा करते हैं वो हिसाब होता है। ज़्यादा साफ करना पड़ेगा। हम देख के अनदेखा करते हैं और हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। मैंने वहाँ की सभी आत्माओं से कहा था कि बिल्डिंग का मालूम है कौन सी चीज़ कब बन रही है, कैसे बन रही है, क्या बन रही है, एक को भी इंटरेस्ट नहीं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। अरे वैसे ही आदमी भाई घर में जेंट्स बनवा रहा है बिल्डिंग, लेडी भी तो घूम फिर के देखती है, नहीं देखती? पूजा या नहीं देखती? बात भी होती है, वैसे डिस्कस भी होता है। एक भी चक्कर नहीं लगाता कि क्या बना रहा है, हमें क्या लेना देना, जिसका होगा देखेगा अपना। जी कहाँ थे? कोई चीज़ होती ही नहीं, हाँ जी, कोई चीज़ होती ही नहीं। कोई चीज़ होती नहीं। पुराने तो पुराने लक्ष्मी नारायण बनी राधे कृष्ण, पुराने तो पुराने लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा, आत्मा भी प्योर। मेरे से कोई मिलने आया, मैं कहूँ कि मेरा सिर खाने आ गए या समय खराब करने आ गए, राइट रिस्पॉन्स, आशा राइट रिस्पॉन्स। मैं मिलना नहीं चाहता उस समय, बाप कोई ना कोई और विधि लागू कर देगा, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल की करूँ। कंचन राइट पोजीशन, राइट पोजीशन, डिम्पल राइट पोजीशन, किरण राइट पोजीशन। मैं कहाँ पर नहीं मिलना चाहता हूँ तो बाप कोई ना कोई दूसरी विधि लागू कर देगा ना। मैं गलत इस्तेमाल क्यों करूँ शब्दों का? जी कहाँ थे? ये सब बातें जो अभी वायुमंडल के अंदर क्रिएट हुई, मैं वो डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो जिसकी उसके तक पहुँच रही है। प्योर प्योर शरीर भी प्योर, नंबर 1 मुख्य प्रिंस है। जब बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ, कहाँ का मुसाफिर तुम जानते हो? परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है, मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजने, तुम काली हो गई हो, अब तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट विलुएड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितने खूबसूरत देवता हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। चेंजिंग केवल ऊपर की दुनिया में संभव है, नीचे की दुनिया में चेंजिंग हो नहीं सकती। चेंजिंग केवल और ऊपर की दुनिया में आप पार्ट टाइम रह नहीं सकते। ऊपर की दुनिया पार्ट टाइम मंजूर रह सकते हैं, पार्ट टाइम वहाँ पर। जी कहाँ आते हैं? तो ब्राह्मणों का एक मनुष्य अच्छा, कोई किसी भी पॉइंट पर है, कोई सर्विस करता है, कोई स्कूल गया हुआ है, या कोई किसी भी पॉइंट पर है, कोई व्यक्ति बाहर किसी कारोबार से गया हुआ है, इधर कारोबार ख़त्म हुई नहीं, इधर घर जाने की खींच हुई नहीं, इधर स्कूल में बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई नहीं, इधर घर जाने की खींच हुई नहीं, और इधर ऑफिस का कारोबार पूरा हुआ नहीं, और इधर घर जाने की खींच, मुझे घर जाने की खींच। ओके आशवन घर जाने की खींच, मंजूबन घर जाने की खींच, कंचन मुझे घर जाने की खींच। ओके पद्मन घर जाने की खींच, डिम्पल घर जाने की खींच। ओके दुश्मन घर जाने की खींच। किरण तो ऑफिस का काम पूरा नहीं हुआ ना अभी, ऑफिस का काम बाकी है। किरण को ऑफिस का काम, पद्मन आपके ऑफिस का काम, अभी पद्मा के भी ऑफिस का काम बाकी है। डिम्पल आपके ऑफिस का काम बाकी है, अभी ऑफिस का काम बाकी है।
रेनू आपके ऑफिस का काम वही है, बाकी ऑफिस का काम ऑफिस का काम जी। कहाँ आते हैं? तुम ब्राह्मण का ये पुराना शरीर तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो, मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ, मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इसमें आकर के इनको तुम सभी को इसमें आकर इनको तुम सभी को समझते हो। कांदे जी, इसमें आकर इनको तुम सभी को गोरा बनाता हूँ, एक मुसाफिर आकर के कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब श्रीमत पर उसमें लाइट में नीचे गई यार, अच्छा भूल गए इतने नहीं, दिन से। लेकिन वो होगा अब क्या हाँ तो उन्हें बोलो ना ठीक कर दें। उनकी समझ नहीं। आज नहीं, अरे भाई मुझे बोलना पड़ता है, पुशिंग करनी पड़ती है मुझे, बोलना पड़ता है, पुशिंग करनी पड़ती है, तब मैं एक्टिव होता हूँ, तब मैं जी। कहाँ थे? समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए। खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से, उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ 8-108 अपने आप बिजी रहते हैं, 8-108 अपने आप बिजी रहते हैं। बाकी सब ब्राह्मण आत्माओं को बाप बिजी करके रखता है, किसी को सेवा में, किसी को योग में, किसी को किसी पॉइंट पे, किसी को किसी में, उनको बिजी करके रखता है ताकि ये नर्वस ना हो जाए। 8-108 ऑटोमेटिक बिजी रहते हैं। बाकी किसी का योग में आधे घंटे में कोई ना कोई अनुभव करा देगा, किसी न किसी को सेवा में कोई ना कोई अनुभव करा देगा। आज बड़ा अच्छा अनुभव होया, आज बड़ा अच्छा सिंपल, आज बड़ा अच्छा। किसी को सेवा में अनुभव करा देगा, किसी को किसी पॉइंट पर अनुभव करा देगा, किसी को किसी पॉइंट पे। ऐसे टोटल ब्राह्मण परिवार को बाप बिजी करके रखते हैं, उन्हें बिजी करके रखता है और वो बिजी रहते हैं। मैं कौन से पॉइंट पे ओके पर मैंने कौन से पॉइंट पे ओके नहीं ऐसे क्या? मुझे क्या बताया आप क्या बोल रहे हैं? नहीं ऐसे करा, मुझे क्या बताया, क्या बोला आपने? आपको पता था, आपने पूछ के पता नहीं आपको उनका। डिम्पल में कौन से पॉइंट पे ओके? सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। मंजू में आप बिजी रहते हैं? मंजू में कंचन में आप बिजी रहते हैं? कंचन में हाँ जी, अच्छा बिजी करके रखता है, वो बिजी तो रखता है, बिजी तो रहना नहीं पड़ेगा, या उसके रखने से हो जाओ या अपने आप हो जाओ। आप कहते हो शुरू में दिल है, आप रहते हो बिजी ऑटोमेटिक, आप ऑटोमेटिक बिजी रहते हो। हाँ जी, हाँ ना करो, फिर दिल कहाँ से होगी? फिर कहाँ से दिल होगी? वो तो विभिन्न तरीकों से बिजी करके रखता है आपको, ताकि ये ना कि ब्राह्मण लाइफ से नर्वस ना हो जाए। जी कहाँ थे? जाएगी यथार्थ बातें तुम समझते हो, बाप तुम्हें समझाते बोलते हैं, परंतु तुम भूल जाते हैं क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मुआ नहीं बने हो, बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा आयरन ए जड़ बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है, इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? आत्मा को अपने को। डिम्पल बाबू क्या हुआ? ठीक, अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों की खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी, तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें।
मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके, अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिवक अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी। फिर विकर्म कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परमपिता परमात्मा का भी पाठ है। जो फर्स्ट पोजीशन में होता है ना उसकी वैल्यू रखती है दुनिया भी। प्रेजेंट पोजीशन की निमित्त आत्मा भी वैल्यू रखती हैं और दुनिया भी वैल्यू रखती है। हमने देखा हमारी गाड़ी एडवांस चल रही थी, हमारी गाड़ी राइट टाइम चल रही थी, क्या हुआ उसका आने का टाइम हो गया शताब्दी का, उसको रोक दिया। तो रुकी रहे यहाँ पर। परिवहन ऐसे कुछ हो, परिवहन मंजू ऐसे कुछ हो। फर्स्ट पोजीशन की दुनिया भी वैल्यू रखती है, प्रेजेंट पोजीशन के एडमिनिस्ट्रेशंस भी वैल्यू रखते हैं। मैं हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे, समझा कशिश पॉइंट। उसको आई रन थ्रू आगे जाने दिया और जब तक 1-2 स्टेशन आगे नहीं निकल गई तब तक उसे हिलने नहीं दिया। किसके वायुमंडल में भी ना रहेगी, किसके वायुमंडल में भी। जी कहाँ थे? परमपिता परमात्मा का भी पाठ। हर पॉइंट में से पॉइंट उसका सामने से पिक्चर क्लियर हो जाते, लिखा हुआ आ जाता है। ऐसे लिखा हुआ आता है जैसे एकदम क्लियर। जी कहाँ? परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा का भी पाठ है, हम उनको याद करते हैं कैसे आकर के पढ़ाते हैं। सो तो प्रैक्टिकल में होगा। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले। मेरे को सूरज भाई ने, गोपी बहन लंदन की स्टेज पे थी, सूरज भाई ने बहुत तारीफ करी। जानते आप गोपी बहन को? परिवहन जानते हैं? मेरे को बहुत तारीफ करी, बहुत विचार सागर मंथन वाली है, बहुत क्वालिटी है, बहुत स्टडी है। मैंने ठीक है। मैं वहाँ क्लास से चल रही थी, मैं वहाँ बैठा था शक्ति स्तंभ पे। शक्ति स्तंभ पे आधा पौना घंटा मेरे को हो गया बैठा हुआ। वहाँ से मेरे को एकदम संकल्प आया चलूँ तो इधर से सामने गोपी बहन आ रही। मैंने कहा दीदी कुछ पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर थोड़ा सा मैं जानकारी चाह रहा था आपसे। पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर आपका अनुभव, 2-4-5 पॉइंट ऐसे बाप ने डिस्प्ले करवा दिए, उसका बैठने को इंटरेस्ट अपने आप ही हो गया। कहने लगे आज इधर बैठते हैं। ये 15-20 मिनट 25 मिनट बैठी रही, नोट ए सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर ओके, नोट ए सिंगल पॉइंट। मैं कहा आपका ट्रैफिक कंट्रोल 5 टाइम। मैं कहा ऑप्शन। मैं दीदी बड़ी खुश हुई आपके अनुभव सुन के, आपके अनुभव सुन के बड़ी। पॉइंट ऑफ लाइट में एकाग्रता, पॉइंट ऑफ लाइट में संकल्प विकल्पों की समाप्ति, पॉइंट ऑफ लाइट के अनुभव क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट में शारीरिक पोजीशन डिस्टर्बेंस, और भी ओके नहीं क्या कहना है, ऐसा कुछ नहीं। आप स्थूल रूप में बुद्धि की एकाग्रता तो छोड़ो, आप नैनो की एकाग्रता किसी पॉइंट पे ओके करके देखो, आपकी हलचल हो जाएगी शारीरिक स्थिति में। नैनो बुद्धि को तो छोड़ दो आप, और कुछ क्लियर करिए, इतने बहुत है। और कुछ क्लियर करिए। आपने तो कहा कि अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई, मुझे कुछ नहीं था आपके लिए कि आप हल्की सी मुस्कान बस,
जैसे बहनों की होती है हल्की सी मुस्कान, तो मैंने को उन्हें डंडा थोड़े मारना था कोई कि अच्छा नहीं लगा मुझे, ऐसा करना था, अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई आपसे। समझो आपको पॉइंट ऑफ लाइट पे जानकारी सच्ची में चाहिए थी या वैसे आप बात कर रहे हो? वो देखो मेरे को ये चीज़ फीलिंग में आ चुकी है कि वर्ल्ड में कोई भी प्रेजेंट में पॉइंट ऑफ लाइट पे ओके नहीं, और जो भी पॉइंट ऑफ लाइट पे ओके होंगे उन्हें बाप एक दो के नज़दीक आने नहीं देगा, उन्हें बाप एक दो के नज़दीक जब तक बाप का कारोबार ओके नहीं हो जाता फिर एक दो समीप आ जाएंगे। मैं ऐसे कि मिलता, वो तो सूरज भाई ने दुनिया भर की तारीफ कर दी, तो मैं वो भी मैं मिलना नहीं चाहता ना, मैंने टाइम लिया कोई, वो तो मैंने आपको बताया मैं आपसे पूछ रहे हो ना, मतलब कहीं नहीं, वो शक्ति स्तंभ पे मैं बैठा था तो उधर से बाबा ने कहा चलते हो सामने, गोपी बन आ रही हूँ उधर से, वो भी मैं बाप से पूछ के फिर ओके किया, मैं बाप आप बात करना चाह रहे हैं, जब मेरे को संकल्प बाबा ने कहा करो। जी कहाँ थे? प्रैक्टिकल में होगा, चौथी लाइन प्रैक्टिकल में होगा ना, भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था, बच्चे जानते हैं, अनुभव इतने हैं इस बार के, लेकिन पर्सनल टू पर्सनल, भट्टी बुट्टी को कोई अनुभव नहीं मुझे कि भट्टी का अनुभव पूछना शुरू कर दो मेरे से। मैं तो पिकनिक करने गया था, मैं तो क्या करने गया था, हाँ पिकनिक के अनुभव शेयर करते रहे। क्लास रखे हैं बहुत के साथ। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन वर्ड सुन के ही गई थी मैं, पर वहाँ तो क्लास होती है। बच्चे जानते हैं वही प्राचीन राजयोग है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें मेहनत सारी याद की बात है, लेकिन अनुभव बाप ने फिर वो शेयर किया भट्टी का जो एक भी नहीं कर पाया, जो भट्टी करने वाले थे उनमें से एक भी नहीं कर पाया, वो मैंने बता दिया, 2-3 अननोन बहनों ने कहा अनुभव भट्टी के ऊपर तुम्हारा ही था, और मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो तो मेरे आगे लिखा हुआ आ गया था, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मुझे को भट्टी का अनुभव था जो मैं ट्रांसफ़र करता, अभी नकल कर लिया आपने। बता दिया शुरू में मैंने। आप बैठ जाना, बाद में बता दो, अभी फिर मेरे कान खींचेंगे, टाइम अभी 1:30 बनना रह रहा है। जी कहाँ थे? उसमें ये लेटा है, आपने क्या करा? जी कहाँ थे? मेरे लिए बचा कर हाँ जी। हो जाओ। सारी याद की बात है, बाप प्रमाण करते हैं मुझे याद करो, परंतु माँ प्रमाण पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे, फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते, तुम विलस कर रहे, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से अर्चना अग्रवाल को कपड़ा चाहिए था कॉटन, मैंने 1 बार भिजवाया, नोट ओके हुआ, 2 बार वो भिजवाया, नोट ओके हो गया, तीसरी बार भिजवाया, नोट ओके हो गया। मैं कोई बात नहीं, वापस भिजवा देना। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, हम कहें कि हमारे पास ओके नहीं है, वहाँ एडजस्ट भी करना पड़ता है हर तरह का। अब था उन्होंने वापस भिजवाया और हमारी दुकान का था ही नहीं, मैंने नैनसू का ये तो हमारा था नहीं है, कहीं यही भिजवाया उन्होंने, मैं चुपचाप उठाया और आ गया। और हम कहें जी हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हैं राइट पोजीशन, खून नहीं चलेगा कि कहते हैं आई एम वीक के, और वीक के कोई कह रहे हैं और निमित्त आत्मा को कह रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन वाणी से परे। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाप के स्वयं कोई दे नहीं सकते, बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते तुम अपना पुरुषार्थ करते हो, तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर के पावन होने की युक्ति बतलाते, मोस्ट विलुड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ा ही कि वह याद ठहरेगी। आजकल तो सामानों पे कोड नंबर लिखे होते हैं, कंप्यूटर पे कोड नंबर डालो, उस सामान की सारी बायोडेटा निकल के आ जाती है। आपने जो एम रखा उसका कोड नंबर। जी कहाँ थे? कहते हैं
फलाने को याद कर, परंतु ऐसे थोड़े ही वह याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति से गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है, योग से विकर्मों को भस्म करेंगे। 4-5 निमित्त हैं उधर, नोट है सिंगल क्वालिटी योग के माधवनगर में। चलाने की कोशिश करते हैं और खुद चलते हैं। चलने से सेंस चलना नहीं, ढूंढ रहा हूँ मैं अगरबत्ती लेके कोई मिल जाए उधर का ओके करने वाला। क्योंकि पूरे एरिया को संभालना है ना। जी कहाँ थे? कर्मों को चलाने की कोशिश करते हैं और खुद चलते हैं, और जरा सा कहो तो टाइट होते हैं, जरा सा कहो तो। जी कहाँ थे? विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, कितना दूर से आती हैं पाठ बजाने, जैसे एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने। यह रावण का पराया देश है ना, रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पति को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथा फ्लोर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते हैं और ना खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाप्ति नहीं, आत्मा इमोर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। शरीर मरता है, जलता है, आपघात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी नहीं हुई तो दोनों मिल करके डूब मरते हैं। उनको जीवघाती महापापी कहा जाता है। आत्मघाती ने शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भले कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माँ ऐसी है जो एक ही थप्पड़ में खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे कि ये शिव बाबा का मंदिर है। हर्षा बाबू ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का या जगदम्बा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ बिट दिखावें। बट्टी केवल आपकी वहाँ चल सकती जहाँ आप रहते हैं, बाकी कहीं भट्टी नहीं चल सकती। आपके वर्किंग पॉइंट पे आपकी भट्टी चल सकती, बाकी मंजू भट्टी किसी जगह, मंजू बाकी किसी जगह भट्टी, आशा बाकी किसी जगह भट्टी। बाकी तो दिल खुश करने को गालिब या ख्याल भी। जी कहाँ थे? केवल आपके वर्किंग पॉइंट पे भट्टी चल सकती है, पूजा या और कुछ। जी कहाँ थे? भला कहाँ दिखाने। कोई मरता तो कहते हैं कि यह तो वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया। याद कर ड्रामा साथ पूरा है। बाबर मम्मा कामधेनु बैठे, उन्होंने फिर गाँव समझ लिया है। गाँव को फकीर लोग लेकर के निकलते हैं तो यह कामधेनु और कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी। कहानियाँ तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं मुसाफिर, ये ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मुसाफिर एवर प्योर है। यह अपवित्र विकारी दुनिया, वह निर्विकारी दुनिया, यह बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्मा है निराकार दुनिया में रहने वाली। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। काम कर्म क्षेत्र परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। स्लीपर क्लास में भेड़ बकरियों की तरह, भूस की तरह लोग भरे हुए थे, भूस की तरह। मुझे नहीं पता कि स्लीपर क्लास कैसे कहते हैं। आज की पोजीशन। जी कहाँ थे? बाहर धीरे तुल्य और कोड़ी तुल्य बनता। भारत का
केवल बाबू भारतीय वन ब्राह्मण वन देवता वन क्षत्रिय वन वैश्य शूद्र वन, इनमें 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म होते हैं। कितनी बातें मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, कलब कलब पढ़ते हैं। पुरुषार्थ सारी ट्रांसफ़र होंगे, जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो भी नंबर जाकर के रजाई करते। सिर्फ बाप का बल, बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करने, बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। कोई भी समस्या का हल केवल साइलेंस में है, बाकी किसी पॉइंट में नहीं। जो आज का श्रोमान भी कोई भी समस्या का हल घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी। हम महात्मा तो इमोर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे स्किल्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदमवार शुक्रिया जी। भाई टोली लेके जाएंगे सभी, दे दो अच्छे टोली। धारणा के लिए मुक्त के साथ योग अग्नि से कर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की बिलस रखनी है, बिलस करनी है। दूसरा स्वयं को ऐसा अच्छा घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिवक्त करनी है। आश्रम पूरा करके जाओ, 2 मिनट में पूरा करें। ऐसे अलग से भी अभी टाइम पे तो पूरी होगी। वरदान है स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझकर, एक से एक का लिंग जुड़ता है। स्वयं को अवतरित हुए समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे अब श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पाँव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पाँव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी समृद्धि से उड़ती कला में उड़ते रहो। और मैंने नहीं दिए वाणी का सार है। स्लोगन हो गया, हो गया स्लोगन। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अशुभ इस शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। तुम्हें अपना अशुभ शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। ओम और कोई सूचना जी? भाई जी बच्चों के पास ना बुक्स हैं पढ़ने के लिए। भाई बुक्स जिसके पास जैसी भी भले पढ़ी गई हो या न पढ़ी गई हो, वापस कर दें। 1 बुक को 2 बुक को 3 बुक को एक बार ला के रिन्यू करवा लो। रिन्यू होने के 1-2 दिन बाद वापस आप ले जाना अगर वो भी पढ़नी हो। और नई बुक्स भी आई हैं, अगर नई ले आने तो नई भी ले आ सकते। काफ़ी सारी नई बुक्स भी आई हैं, लेकिन पुराने वाली एक बार वापस लेके आओ जरूर। भले सेवा की खातिर भी किसी के पास गई हो, आशवन भले सेवा की खातिर भी किसी के पास गई हो, रेनमन सुन रहे हो, एक बार वापस लेके आएंगे बुक्स जरूर। फिर वही अगर हमें चाहिए होगी तो हम रखेंगे और दूसरी सेवा के लिए आपको देंगे, नहीं तो एक बार बुक्स वापस लेके आए। और ये मैसेज इसमें भी डाल देना क्योंकि सभी यहाँ पढ़नी है। मैंने
हाँ जी, मैंने मैसेज ग्रुप में डाला था भाई जी। अच्छा ओम शांति जी। अब कलेक्ट करना आपका काम है, आप कि एक बार जन जरूर लेना प्लीज। किसी के पास 2 भी है, किसी के पास 2 भी है, किसी के पास 3 भी है। लिखी हुई है सारी, नाम लिखे हैं उनके सब जगह लिखे हुए हैं उसमें। अच्छा जी ओम शांति जी। उनके विजेंद्र भाई आप भी ले आना बुक्स। कशिश विजेंद्र भाई आपके पास है? है विजेंद्र भाई बुक्स हैं आपके पास? हाँ जी, नाम जिनके बोलो। हाँ बुक्स लेके आना, भले पढ़ेगी हो या ना पढ़ेगी हो, भले सेवा में चल रही हो या जैसे भी हो, एक बार वापस लेके आना, फिर वापस आपको दे देंगे, मना नहीं है। ओम शांति। जैसे होमवर्क के लिए दी हुई है वो मैं कह रहा एक बार सब वापस लेके आना। सारी वापस कर दो फिर उसके बाद। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। मैं तो कंचन चाहूँगा कि आप तरीके से वहाँ निमित्त बने, और आप भी वहाँ की तरह फॉर्मेलिटियाँ पूरी करेंगे, बाप किसी दूसरे को निमित्त बनाएगा फिर। अब देख लेना आपने बनना है या नहीं बनना। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस रिलैक्स और टाइट दोनों पोजीशन में ओके। रूल्स रेगुलेशंस रिलैक्स और टाइट दोनों पोजीशन में ओके। सुबह की क्लास में भी और शाम की क्लास में भी आप ये नहीं कह सकते कि सुबह की क्लास तो मैं करवाती नहीं हूँ, लेकिन सुबह की क्लास कराने वाले शाम की क्लास में ओके होते हैं, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस टाइट कर सकते हैं। चलने कोई बात नहीं दोगे, नहीं तो बाप आपको साइड में करेगा। चलने नहीं दो कोई भी बात को। मैं समझे जी ओम शांति। बस अभी दें। अच्छा जी, स्टीओल का पॉइंट है जी, स्टीओल के दिव्य वातावरण से हमारी संकल्प शक्ति बापसंद ओके होने से आसरी संकल्प शक्ति समाप्त होते हुए स्टीओल के दिव्य वातावरण से हमारी संकल्प शक्ति बापसंद ओके होने से आसरी संकल्प शक्ति समाप्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है सर्वशक्तिवान की क्वालिटी से संपन्न बनने की शक्ति बढ़ते हुए सर्वशक्तिवान की क्वालिटी से संपन्न बनने की शक्ति बढ़ते हुए चल दिव्य शक्ति इमर्ज होने से आसुरी शक्ति समाप्त होते हैं। चलो थैंक्स कर दो। ओके। जी उड़ने वाला नहीं हुआ? हो गया, हाँ जी हो गया, हुआ नहीं कंचन? हो गया। हो गया। वो जो देव होगा तो उड़ गया काम है। कौन रहेगा उसमें से? बोला नहीं हुआ। वो पास में है ना, कनेक्शन ज़्यादा होता है। ओम शांति। रूल्स रेगुलेशन कंचन में आपके तब राइट मानूंगा, बाकी दिन तो 18-20 बैठे होते हैं और मंगलवार के दिन 5 बैठे हुए होते हैं, तब मैं आपको रूल्स रेगुलेशन से मानूंगा जब उस दिन भी 18-20 बैठे हुए हों। क्या मंगलवार पे सभी को काम पड़ जाता है या मेरे जाते उठ के जाना शुरू हो जाते हैं?
आपको कोई पैसा तो नहीं देना मैंने।